वेलकम बैक टू आईडी पॉइंट। सो हियर गाइस व्हाट हैपेंड, जो लास्ट क्लास में जो भी तुम लोग को डाउट है, क्लियर, यू कैन जस्ट टेल मी एंड ओके Chaitanya, if someone can speak that will be better. First one is x cube plus x square divided by cos x. Chaitanya बेटा क्या इसको डिफरेंशिएट करने को कहा था मैंने? x cube plus x square divided by cos x. Okay, so you have doubt in this, Chaitanya, I think. Okay, see here y equals to x cube plus x square divided by cos x. Okay, see here Chaitanya. First question जो मैं आपने लेके चल रहा हूँ, y equals to x cube plus x square whole divided by cos x. See here guys. अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखते हैं यस Chaitanya, dy by dx, तो बच्चों सबसे पहले ध्यान दो ये किस फॉर्मेट में है, a by b के फॉर्मेट में। अब a by b के फॉर्मेट में है तो अपने को कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन रूल। डिफरेंशिएशन रूल फॉर इन डिवीजन फॉर्मेट। क्लियर गाइस? सो सी हियर हाउ टू कैलकुलेट दिस। आई विल राइट डाउन dy by dx। क्या फॉर्मूला था बच्चों? डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन। सो आई विल राइट डाउन dy by dx denominator into numerator. What is our numerator? X cube plus x square minus numerator into denominator differentiation, that is x cube plus x square multiplied by d by dx of cos x. See here how I am writing down denominator into numerator differentiation minus numerator into denominator differentiation divided by denominator square. So this comes out to be cos square x. Further, see here. ओके, अब देखो मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट डाउन cos x मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहले देखो x क्यूब। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, एक सिंगल क्वेश्चन में अपने मल्टीपल रूल लगे, राइट? देखो सबसे पहले ये x क्यूब इज नॉट इन न्यूमरेटर। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। x क्यूब प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x। ओके, सो अच्छा यहां पे इस तरह का एक्सप्रेशन है। ओके, जस्ट I think it is like this, x cube plus x square divided by cos x. So then, just tell me right now it's okay or not? Okay, yes, just give me a thumbs up, ठीक है? So that I can understand. Okay बच्चों, क्योंकि अपने को टाइम भी सेव करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे देखो y का बच्चों अपना एक्सप्रेशन क्या हो गया? It is x cube plus x square by cos x. क्लियर? तो सबसे पहला रूल इसमें देखो कौन सा लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई एडिशन। क्लियर? लाइक इफ यू राइट डाउन dy by dx, हियर क्या हो जाएगा बच्चों? ये पहला हो जाएगा dy by dx ऑफ x क्यूब प्लस सेकेंड टर्म वुड बी dy by dx ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x। चलो बच्चों ये हो गया अपना एक्सप्रेशन। अब देखो कि इसको मैं सिंपलीफाई करता हूं। x क्यूब बहुत ही सिंपल है, दिस कम्स आउट टू बी 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर बाय cos x में कौन सा रूल लगेगा? अपना डिवीजन रूल। क्लियर है? ओके ओके राइट। तो बहुत ही सिंपल है, डिवीजन रूल लगा दो। क्या फॉर्मूला था? डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो सी दैट इट विल बी डिनोमिनेटर दैट इज cos x into numerator differentiation, that is d by dx of x square minus numerator x square into denominator differentiation, that is d by dx of cos x whole divided by denominator square, which is equals to cos square x. Now further see here, your answer should be 3x square plus यहाँ पे देखो x square को differentiate करोगे it will be equals to 2x multiplied by cos x माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो राइट नाउ फर्दर हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं? इसको फर्दर हम लोग सिंपलीफाई भी कर सकते हैं या फिर हम इसको एज इट इज लीव करके छोड़ सकते हैं। जैसे यहां पे देखो दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस 2x cos x प्लस x स्क्वायर into sin x whole divided by cos square x. This is our final answer. Let's look at the board. Acha, see here and tell me how many of you got it right. This is our final answer.
इसको आप चाहे सिंप्लीफाई करें या ना करें, ठीक है, अप टू हियर इट इज राइट. Okay guys, I can see 41 students are there right now. Just let me know if still anyone has any problem in this section. I hope it's clear to everyone. Okay, right. Okay, tell me the next one. Okay guys. Acha, Aditya, I think you are asking about this question. Sin 2x divided by 2x cube cos x, right? Aditya, yes. ओके. चलो बच्चों, आदित्य का डाउट भी हम लोग देख लेते हैं. अच्छा, ये तो बता दो यार, कितने लोग का सेम आंसर आया था? लाइक हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट? ओके, तुषार वेरी गुड. श्रेयस इट्स ओके. ओके, दीपांशु का आई थिंक इट्स राइट. बंधन का नहीं आया. चलो रुचिका वेरी गुड. ओके बच्चों, कोई बात नहीं. अगर आपसे ये उस समय सॉल्व नहीं हुआ था, दैट्स नॉट अ बिग डील. But one thing we must make sure that after explanation everybody must be able to understand it. Right. That's good. चलो ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य का, ओके लेट मी रब दिस. ओके, see here, what is the next question? Okay, y equals to sin 2x divided by 2x cube into cos x. Okay guys, see here. Okay, no problem Chandan, that's okay. See here guys, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, उतना इजी नहीं था. sin 2x whole divided by x cube into cos x. I think it is 2x cube into cos x. See here guys. Okay, आदित्य बेटा देखो क्वेश्चन अपना सेम है ना? Okay, no problem. हाँ आदित्य, क्वेश्चन इज ओके ना? राइट. ओके, तो चलो बच्चों यहाँ देख लो. हर्षदा, एक्चुअली बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेम क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं. इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के जो भी पर्सनल डाउट है दैट वी आर डूइंग फर्स्ट. सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट. दिस वाज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. आदित्य, डिफरेंशिएशन. ओके, सी हियर, देखो अपने को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है. मींस वी आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy by dx. अब एक चीज बच्चों ध्यान दोगे, dy by dx करना है तो इसको बहुत सिंपल वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? लेकिन अगर आपने उस ट्रिक को नहीं फॉलो किया, देन दिस क्वेश्चन बिकम्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड. लाइक इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यस दीपांशु, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. एक चीज आपको सी है, sin 2x हमने देखा था बेसिक मैथमेटिक्स में. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, व्हाट वाज इट्स इक्वल टू 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x. क्लियर है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो भी ये y का पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, सबसे पहले बच्चों को इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई. क्लियर? सो सी है, ये क्या बन जाएगा, sin 2x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूं. दिस कम्स आउट टू बी 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस x cube into cos x. So see here, 2 gets cancelled, cos x gets cancelled. Clear guys? So ये जो एक्सप्रेशन अपना बनता है, this comes out to be sin x divided by x cube. Right? Okay. y का एक्सप्रेशन देखते जाओ. y का एक्सप्रेशन बच्चों का क्या बन गया? This comes out to be sin x divided by x cube. Now what we will do? अब हम लोग इसमें डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं. Okay, just wait for a second. Chandan, I think this is for differentiation, right? Okay, Rishita, see here. Okay. देखो क्या कह रहा हूं मैं, इसको y को बच्चों अपने को डिफरेंशिएट करना है. लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले मैंने sin 2x का फॉर्मूला बता दिया. एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, sin 2x का फॉर्मूला मैंने कहां पे बताया था? मैंने तुम लोगों को बताया था इन द सेक्शन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. ऑल दो स्टूडेंट जो इस क्लास के लिए न्यू है या जिनको पता नहीं है, तो बच्चों देखो क्या होता है, sin 2x का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एंड दैट इज 2 sin x into cos x. So what we are doing, we are substituting the value of sin 2x which comes out to be 2 sin x into cos x, and once you do this, see what is going on, cos x gets cancelled और अपना एक्सप्रेशन क्या बन गया? our expression is this is sin x whole divided by x. अब यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? ये हो गया तुम्हारा a by b का फॉर्म.
इक्वल्स टू sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब, ये हो गया आपका a by d का फॉर्मूला. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट dy by dx, सी क्या फॉर्मूला आपका होता है? डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन minus numerator into denominator differentiation divided by denominator square. So what is the value of denominator? X cube. Numerator का differentiation तुम्हारा क्या हो जाएगा? That comes out to be sin x minus. What is the value of numerator? That is sin x multiplied by denominator differentiation d by dx of x cube whole divided by denominator का square. तो यहाँ पे ध्यान दो x cube का square. See it. Up to here, if anyone has any problem. Okay, Chetan, you got the answer as minus cos x by x cube. Okay, let's see. Just wait for a second. अब यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा? This will be x cube sin x का differentiation आ गया cos x minus x cube का differentiation that is 3x square multiplied by sin x whole divided by x cube cos x. This is our final answer. Clear guys? So everybody just look at the board. और मुझे बताओ फटाफट if there is anyone still has any problem in this question. I hope it's clear to everybody. Sir, मेरा check करो. Okay, दीपांशु बेटा x cos x plus 3 sin x by x cube whole divided by x. This was the question. Okay, so right now it's okay for Deepak. देखो Deepak okay. राइट x स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं. ओके, somebody is supposed to mute their mic. क्लियर राइट. ओके, आई थिंक बच्चों देखो यहाँ पे फर्दर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, सो यू कैन टेक कॉमन एज x स्क्वायर. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, आप कॉमन लेंगे देन इट्स ओके. नहीं भी लेते हो तब भी तुम्हारा आंसर राइट है. क्लियर? ओके रुचिका, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम, इट्स क्लियर. So I can see 47 students are there. That's good. Okay, what about the next one? If this question is clear, tell me the next one. Okay guys, let me see the question. Okay, what about rest of the students? देखिए भाई, ज्ञानेश्वरी का कहना है कि I am not visible as well as audible. What about rest of the students? For rest of the students it's okay. ध्यानेश्वरी बेटा, do one thing and all the students जिनको भी ऑडियो या वीडियो में बच्चों प्रॉब्लम आती है, एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर लो. जस्ट रिफ्रेश योर पेज. आई थिंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ओके, साथी इज टेलिंग इट्स ओके. रिया, तुषार एंड संकेत. फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इट्स ओके. ओके गाइस, जस्ट टेल मी द नेक्स्ट वन. ओके, चलो बच्चों यहां तक हमने कर लिया. नाउ टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अस टू sin 2x by 2 cos x. आदित्य बेटा सेम फंडा. देखो sin 2x की वैल्यू इंटीग्रेशन है. ओके, सी हियर y equals to sin 2x. I think it was sin 2x divided by 2 cos x. Okay, 2 cos x. Now see here, once again हम क्या करेंगे? Yes, right. Sin 2x, this will be 2 sin x multiplied by cos x whole divided by 2 cos x. So this and this gets cancelled. Y equals to sin x. Clear? So it's simple. See here, if we integrate sin x, what is our answer? That is equals to minus cos x. Clear everybody? Okay, that's right. Yes. Okay guys, so we have already solved 3 questions. Tell me the next one. Okay, that's good. So I hope this question is clear to everyone. Okay, Safti, 2 like Safti, right now I don't have the question. Okay, so you have to let me know like what is the question. Right. Sin x का इंटीग्रेशन minus cos x.
Okay guys, so integrate 3 root of x dot under root x divided by x cube. Okay, cube root of x. Okay, see here, guys, Suresh is asking a question: y equals to integration of cube root of x into under root of x and divided by x cube. Okay, so यहाँ पे देखो. See here, Suresh, I think your question is right over there. Suresh, बेटा यही same question है, just verify. Okay, right. Yes, okay. So see here, everybody, देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है. ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूला तुम्हारा किसमें कन्वर्ट होगा? It will get converted into x to the power n. Clear? Like, see here. क्या रूल बताया था मैंने? फर्स्ट रूल. लेट मी इसको रिपीट कर देता हूँ. क्यों रिपीट कर रहे हैं? बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस कुछ मिस हुई हैं. सो लेट्स सी द रूल्स वंस अगेन. इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? nth रूट ऑफ x टू द पावर n. तो बच्चों जब हम इसको ओपन करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू x टू द पावर m by n. ओके, दिस वाज आवर फर्स्ट रूल. सेकंड रूल क्या था? x टू द पावर a into x टू द पावर b. क्या बनता है ये? It turns out to be x to the power a by b. And what was our third rule? That was x to the power a divided by x to the power b. This turns out to be x to the power a. So if you want to solve such type of questions, first of all you must remember all these rules. Clear हो गया बच्चों? Next मैंने क्या बोला था? मैंने ये कहा था कि सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्वेश्चन इज इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा in x to the power n. क्लियर है? क्योंकि अपने को केवल x to the power n का डिफरेंशिएशन पता है. ओके स्टूडेंट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड एंड कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम. अब बच्चों यहां देखो, अभी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं करूंगा, ठीक है? अभी मैं केवल इसको सिंपलीफाई करूंगा. जैसे यहां पे देखो, फर्स्ट रूल अप्लाई करो. दिस पावर इज 1, सो दिस इज x to the power 1 by 3 multiplied by x to the power 1 by 2 whole divided by x cube. फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं? x to the power, add the powers, so it will be 5 divided by 6 whole divided by x cube. Okay. फर्दर देखो यहाँ पे ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? This will be x to the power 5 by 6 minus. See this expression. Okay. तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो this comes out to be x to the power 18 5 minus 18, that is minus 13 by 6. See guys. So whenever we want to do integration, the first and foremost thing is convert the function into x to the power n. So guys, हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इस फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया x to the power n. क्लियर? अब देखो, आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे. क्या फॉर्मूला है बच्चों अपना? x to the power n into dx comes out to be x to the power n plus 1 divided by n plus 1. So if you write down the integration, x to the power minus 13 by 6 into dx, this is minus 13 by 6 plus 1 whole divided by minus 13 by 6 plus 1. ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं. क्या बनेगा? x to the power minus 13 plus 6 minus 7 divided by 6 divided by minus 7 divided by 6. और इसका जो फाइनल आउटकम होगा, that will be equals to minus 6x to the power minus 7 by 6 divided by 7. See here guys, this is our final answer. Here everyone? Okay, everybody just look at the board and tell me if it is okay or not. Okay Chaitanya, very good, congratulations बेटा, अगर आपने सही आंसर निकाला है इसका तो, because it's a tough one. ठीक है? And like देखो, हम लोग जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन ले रहे हैं. Why we are doing this? Because जब मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, तो काफी सारी मैथमेटिक्स है जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है. एंड इफ यू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी. ओके गाइस, दैट्स गुड. ओके मनोज, वेरी गुड बेटा. दीपक, श्रेयस, इट्स ओके. टेल मी द नेक्स्ट वन. आई थिंक तन्वी हैज टाइप्ड पर्टिकुलर क्वेश्चन like Dipanshu. Okay, Dipanshu is telling me 6 by, okay, Dipanshu is telling me the answer, I think. Right, that's good. Shreyas is also telling me the answer. That's a nice thing to see.
Chaitanya, sir, how to find out dy by dx integration? Okay, Chaitanya, dy by dx stands for differentiation. Clear बेटा? तो हमें इंटीग्रेशन आपका एक सेपरेट थिंग है और डिफरेंशिएशन इट्स अ सेपरेट थिंग. ओके, हमें दोनों को मिक्सअप नहीं करना है. सात्विकी सेम. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. So I can see Ruchika, Manthan, Satviki and Chaitanya, all of them got the same answer. Okay guys, tell me the next doubt. I hope up to here everything is clear. Tell me the next doubt. Okay, that's good guys, that's good. बहुत अच्छे. चलो बच्चों, is there any other question जिसमें किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? क्योंकि अगर बच्चों डाउट है तो हम लोग डिस्कस करेंगे. अदरवाइज वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे एंड दैट वुड बी स्केलर्स एंड वेक्टर्स. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. ध्यान दें ऑल द स्टूडेंट्स, आवर बेसिक मैथमेटिक्स पोर्शन इज राइट नाउ ओवर. देखो, बेसिक मैथमेटिक्स में जितना मैंने तुम लोगों को बताया है, अगर वहां तक तुमको आता है तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज मोर देन सफिशिएंट. साथ की ओके इंटीग्रेशन. ओके, राइट. Okay, Suresh, okay, fourth root of, just a minute. Sin 2x divided by 2 cos x. अंशुल बेटा, अभी हमने इसको थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया है. sin 2x को हमने लिखा था 2 sin x into cos x. Okay, Suresh. Okay, integrate root of x to the power 64 into third root of x to the power 7 divided by x to the power 26. Okay, Suresh, just let's verify one by one. Right. Integrate root x to the power 64. Okay. So let's see another one, and let's verify its answer also. चलो बच्चों, कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे एंड सबके आंसर हम लोग वेरीफाई कर लेंगे. ओके, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम. रूट ऑफ x to the power 64. Okay, see here guys, what you are supposed to do, you are supposed to calculate root of x to the power 64 into third root of x to the power 27 whole divided by we have x to the power 26. Okay. See here, everyone, just look at the board. Okay, sir. Fourth root of. Okay. You guys are telling me like this. Okay, sir. Okay, right now I hope it's clear. Okay, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे देखो, इसको हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है. Once again we will apply the same procedure, like same calculations. See here, what is going on? यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. ठीक है. See here, how to simplify this one? Okay. सबसे पहले देखो, I will write down x to the power 64 by 4 multiplied by x to the power 27 by 3 whole divided by x to the power 26. Okay. See, and ये क्या हो जाएगा? x to the power 16 multiplied by x to the power 9 whole divided by x to the power 26. तो यहाँ देखो, इन दोनों का अगर तुम ऐड करोगे तो this comes out to be x to the power 25 whole divided by x to the power 26. So if you simplify this comes out to be x to the power minus 1, which is equals to 1 by x. So see here guys, जब इस पर्टिकुलर फंक्शन को see here, right, who said this? दीपांशु. Yes. अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ठीक है. यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. Okay, I think okay, दीपांशु, you don't mind. See here, ये जो पूरा फंक्शन बच्चों कन्वर्ट हुआ, दिस इज इक्वल्स टू 1 by x into dx. अब 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिंपली योर आंसर वुड बी लॉग. क्लियर? इसमें एक चीज ध्यान रखना, x to the power n वाला फॉर्मूला तुम लोग अप्लाई मत करना, बिकॉज इफ यू अप्लाई x to the power n, व्हाट विल बी योर आंसर? इट विल नॉट बी डिफाइंड. क्लियर गाइस? जस्ट लाइक सी हियर, देखो what I am trying to say, just look at the word 1 by x dx. I can write down x to the power minus 1 into dx. तो अगर मैं x to the power n का फंडा अप्लाई करता हूँ, what do I have? minus 1 plus 1 divided by minus 1 plus 1, that is x to the power 0 by 0
that comes out to be 1 by 0, that is not defined. Clear guys? So always remember the x to the power n formula is not valid for x to n equals to -1. Okay Chaitanya, in that case आपका आंसर बेटा रॉन्ग हो जाएगा. Chaitanya, what was your final answer? I think infinite आ रहा होगा, right Chaitanya? Okay. Yes. देखो C का ऐड करने का चक्कर अलग होता है, तो C के बारे में भी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सो जस्ट लीव इट. वो लिमिट्स वाला केस बच्चा होता है, ठीक है, और लिमिट्स में आगे चल के बताऊंगा तुम लोगों को. एक बार जब अपना काइनेमेटिक्स शुरू हो जाएगा, देन वी विल टॉक अबाउट लिमिट्स. ओके, मनस्वी बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डिवाइडेड बाय 2 cos x अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया है, बट फिर भी देख लो यहाँ पे. आई थिंक आपका नेटवर्क वगैरह की कुछ प्रॉब्लम आई होगी. sin 2x डिवाइडेड बाय 2 cos x. सो सिंपली हाउ टू डू द इंटीग्रेशन? sin 2x को वी कैन राइट डाउन 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x होल डिवाइडेड बाय twice cos x. So here 2 and 2 cos x and cos x gets cancelled. So here is dx and here is also dx. Further see here, it is equals to sin x into dx. And what is the integration of sin x? That is equals to minus x. Okay, Manasvi, just let me know whether it's clear to you or not. I hope it's clear to you right now. Okay guys, so see here, up to we have solved all the questions. Okay guys, so I hope right now everything is okay, or still if you have any problem just let me know. Okay guys, so we are talking, sir, take 1 hour extra class today. Chaitanya, why? What happened? Chaitanya beta, why 1 hour extra? Oh, that's right. Okay, ठीक है. Okay, someday we will compensate it. Don't worry. Actually, yesterday I wasn't well. That is the problem. है ना? Okay. Okay guys. अच्छा एक बात बताओ, चलो लीव. I think बेसिक मैथमेटिक्स का बच्चों जो पोर्शन है that has been completed. पूरे entire बेसिक मैथमेटिक्स तो किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है? Just let me know. Integration, differentiation, whatever is the section. I think it's okay for everyone, especially those students जिन्होंने continuous classes attend किए हैं. Okay, चलो ठीक है, that's total clear. Okay. So see guys, physics के point of view से जितनी मैथमेटिक्स तुमको आनी चाहिए you already know that. Okay. So right now we are ready to start a new topic. Okay. और वो new topic अपना क्या होगा? That new topic would be scalars and vectors. चलो बच्चों next पेज से लिखना शुरू करो. Write down our next topic's name. That would be scalars and vectors. Write down our next topic's name. That will be scalars and vectors. See it. Yes, और आप रेडी फॉर सटेंस टेस्ट. यस, आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो पूरा का पूरा आपके संडे टेस्ट में आएगा. सो जो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सीरियस, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज डिफरेंशियल कैलकुलस, जो भी आपने ये पोर्शन कंप्लीट किया है, ऑल दिस पोर्शन विल बी प्रेजेंट इन योर संडे टेस्ट. अच्छा, क्या संडे टेस्ट में स्केलर एंड वेक्टर का शेड्यूल आएगा? आंसर इज नो. Scalars and vectors will not be there in your Sunday test. So remember, only basic mathematics portions will be there in your Sunday test. Okay? Okay guys, that's good. चलो, तो see here, सबसे पहले तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स है क्या,
ऑब्वियसली तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर्स एज वेल एज वेक्टर्स. क्लियर? फॉर एग्जांपल लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक्टर्स? आप वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैन यू गाइस टेल मी लाइक व्हाट आर द वेक्टर्स? Okay, I'm just looking at the chat box, so answer me as soon as possible. चलो भाई देखते हैं वेक्टर के बारे में तुम लोगों को क्या पता है. Let's see and analyze. Okay, everybody, guys, let's do it first. Let's see what do you know about vectors. Okay, if you have microphone, you can speak also, no problem at all. Chalo bhai, someone said something. Let's check the chat box. Okay, see here, Tanvi is telling me quantity having both magnitude as well as direction. Okay, Tanvi, I think you are right. Sujal is telling me magnitude and direction. Chaitanya is telling me which includes both magnitude and direction. Magnitude and direction. Okay, right, guys. ठीक है. So see, as I can see, like 4 or 5 students have already answered, and they are telling me, sir, basically तो बच्चों तुम लोगों का opinion है कि vector are those physical quantities which have magnitude as well as direction. Okay, guys, that's right. चलो ठीक है. तो एक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप हो रही है, and that is vector are those physical quantities which have magnitude as well as direction. Here, yes. So just look at the board. See here. Okay. Only magnitude. Okay, right, Partha, right. Absolutely right. If it has only magnitude, then it's known as scalar. Okay, right. अच्छा बच्चों ध्यान दो. Now, quantity has both magnitude as well as direction or size as well as direction. Okay, हर्षदा इस तरीके में कि जो भी क्वांटिटी होती है उनके पास साइज भी है और डायरेक्शन भी है, तो उनको हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे. Okay guys. Now everybody just look at the board. We are having a very interesting example. Okay, just look at the board और देखो वेक्टर्स का मतलब क्या है. ठीक है, let me ask you a particular question and you guys try to answer that. देखो ये एलिमेंट तो सबको पता ही होगा. क्लियर? What is this? रेजिस्टर. ठीक है, हम सबको पता है कि ये बेसिकली बच्चों क्या होता है, ये एक रेजिस्टर होता है. क्लियर? इसको हम किससे कनेक्ट करते थे? इफ यू रिमेंबर, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते थे, और जैसे ही बैटरी से आप उसको कनेक्ट करते हैं, व्हाट हैपेंस, इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल, राइट? सो सी भाई क्या किया हमने, यहां पर हमने लगा दिया ऐसा एक बैटरी. सपोज करो रेजिस्टर की वैल्यू आर है और बैटरी का वोल्टेज भी. So what will happen? A current starts flowing in the circuit. और सपोज करो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 एम्पियर्स. देखो, now listen to the question very carefully. हमारे पास एक रेजिस्टर था, हमने रेजिस्टर के साथ एक बैटरी अटैच कर दी, और V और R की वैल्यू कुछ इस तरीके से है कि लाइक 5 एम्पियर का करंट इज मूविंग थ्रू द सर्किट. क्लियर? अच्छा, अब मैं पूछूं आपसे, टेल मी व्हाट अबाउट करंट, इज इट वेक्टर और स्केलर? तो भाई तुम लोगों ने क्या कहा कि सर वेक्टर वो क्वांटिटी होगी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा. सो सी हियर, करंट के पास क्या है? मैग्नीट्यूड. करंट के पास मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड है? 5 एम्पियर्स का. एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन? दिस करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. भाई हैशपुट तो अपने को इतना पता ही होता है, लाइक जो भी करंट है ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गया, मींस दिस करंट हैज डायरेक्शन. क्लियर? So if you are able to understand what I said about current, tell me this electric current should be a vector or scalar based upon magnitude as well as direction. Okay guys, as I can see, Sahil is telling you vector, Rishita vector. Okay guys, everybody, I told you, मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, फिजिक्स की क्लास में सभी को आंसर करना है. ठीक है, कोई भी स्टूडेंट डल होके नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज गाइस we are preparing for competitive exam and everybody should be absolutely clear. Yes, Ankit, go ahead. Vector. Okay. So I can see like chat box में बच्चों को मुझे दिखाई दे रहा है, आर्यन, दीपक, सुजल, अंशुल, चैतन्य, रिया, almost everybody is answering. That is the right thing.
ये सबसे अच्छी बात है कि एटलीस्ट सारे स्टूडेंट आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर हाउ कैन वी डिफाइन मैग्नीट्यूड? सिंपल है चैतन्य बेटा, अगर करंट आपका 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर उसका क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। इफ द करंट इज ऑफ 5 एम्पियर, तो ये जो 5 एम्पियर है वही उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, सी हियर गाइस, अब इस चीज को सभी लोग ध्यान से समझेंगे। एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ आई से whether current has magnitude as well as direction, answer is yes. Current has magnitude as well as it has direction. Why its magnitude? It is 5 amperes. What is the direction? From positive terminal towards the negative terminal. But still, if you ask me, is current a vector quantity? Answer is no. यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, यही हाई स्कूल में और 11th में आपका बेसिक डिफरेंस है। और वो बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको 100% एक्यूरेट होना पड़ेगा। Whatever is your knowledge, that must be 100% accurate. Clear है? And let me tell you, although current has magnitude as well as direction, but we don't consider electric current as a vector quantity. In fact, electric current is a scalar. Clear guys? Okay, yes, right. Okay, Asta is telling yes, Asta, it is right. जो अपना इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों, वो क्या होता है? स्केलर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर अगर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो इसको स्केलर क्यों कह रहे हैं? उसका रीजन बच्चों ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको एज अ वेक्टर बिहेव करना है, इट मस्ट हैव 3 थिंग्स, नॉट 2, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट मस्ट लुक एट द बोर्ड। देखो, पहली चीज ऑल ऑफ यू नो एंड ऑल ऑफ यू टोल्ड मी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? फर्स्ट थिंग इज मैग्नीट्यूड। ओके, what is the second one? Second one is direction. Okay, but third part is the most important part, and what is that? It must follow vector law of addition. Write down the third point. It must follow vector law of addition. Always remember guys, it must follow vector law of addition. कॉपी द थर्ड पॉइंट जो शायद मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता था। अब देखो, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे थे बच्चों, क्लियर? मैंने क्या कहा, जो भी अपना इलेक्ट्रिक करंट है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट स्टिल वी डोंट कंसीडर इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट डजंट ओबे दिस थर्ड पॉइंट। ये जो थर्ड लॉ है अपना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इलेक्ट्रिक करंट आपका इसको फॉलो नहीं करता। And because the electric current doesn't follow the third point, so that's why we consider it as a scalar quantity. Okay, everybody just copy the definition of the vectors. What are the 3 points? First one, it has magnitude, second one direction, and the third one is it must follow vector law of addition. Now, what is vector law of addition? वो हम बच्चों भी आगे चल के देखेंगे, क्लियर? सेम टॉपिक में आगे चल के देखेंगे, like what is vector law of addition, okay? Mass, yes, mass is a scalar. Arun beta, mass is a scalar. Obviously, mass is a scalar. Okay. So I hope everybody is done with this. चलो बच्चों फटाफट मुझे बता दो, are you guys are done with this? Yes, yes. Okay. Ashutosh बेटा, you are disconnected, so just see, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, हमें उसको एज अ वेक्टर बिहेव करना है, तो इट मस्ट हैव 3 थिंग्स। फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज डायरेक्शन, एंड थर्ड वन इज इट मस्ट ओके मास। अरे यार ठीक है, मैं समझ गया, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। ओके भाई, सभी लोग इसको करेक्ट कर लो। यहाँ पे मैंने मास लिख दिया था, ये होना चाहिए मस्ट। ओके चेतन, ठीक है, यू राइट चेतन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वहां पे बच्चों मास नहीं होना चाहिए था, देयर शुड बी मस्ट, ठीक है? ओके, राइट। चलो अब यार देखो, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, चलो एक बात पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, लाइक इसका एग्जाम में वेटेज कितना है, ठीक है? If you guys ask me, sir, what is the weightage of this topic in your exam? Answer is 0, frankly, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं कि स्केलर एंड वेक्टर से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, then you are wrong. Whether you are preparing for JEE or NET, 99% वो स्केलर एंड वेक्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते,
क्लियर गाइस? बट द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि यार अगर इससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है तो सर हम इस टॉपिक को स्टडी क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन तो नहीं आते, बट स्केलर्स एंड वेक्टर्स का जो एप्लीकेशन है वो फिजिक्स का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें ये अप्लाई ना होता हो। क्लियर? जस्ट लाइक अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, वह आप सभी लोग बोर्ड का एग्जाम क्लियर करके क्या, मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके बोर्ड एग्जाम में 10 into 2 equals to 20 टाइप का क्वेश्चन कभी आने की पॉसिबिलिटी है? क्लियर? योर आंसर शुड बी नो। क्यों? क्योंकि 10 into 2 equals to 20 ये कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। क्लियर? बट इफ यू डोंट नो लाइक हाउ टू डू 10 into 2 equals to 20, क्लियर? अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि 10 into 2 equals to 20 कैसे करना है, तो ऑब्वियसली इन एनी सर्कमस्टांसेस यू विल नेवर बी एबल टू क्लियर योर बोर्ड एग्जाम, राइट? सो इन द सेम वे जो स्केलर्स एंड वेक्टर्स है बच्चों, इससे क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन फिजिक्स का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें इसका एप्लीकेशन ना होता हो। सो दैट्स व्हाई हम सबसे पहला टॉपिक जो हम चूज कर रहे हैं दैट इज योर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। चलो इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, लाइक व्हाट डू मीन बाय स्केलर्स एंड वेक्टर्स। चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके ओके राइट गाइस, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट होते देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वेक्टर इज क्वाइट इजी, ठीक है, लेकिन बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंट हियर तो चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ऑल द स्टूडेंट्स लाइक आई कैन सी 49 स्टूडेंट्स आर देयर, तो ऑल द 49 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनसाइड द क्लास and there is a particular student whose name is let me assume something like Chintu type का, ठीक है, there is a student whose name is Chintu, clear guys? Okay, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, चिंटू से मैं एक क्वेश्चन करूंगा, try to understand. I will say Chintu please stand up and move 10 meters, clear? क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। सपोज करो आप सभी लोग क्लास में, everybody is sitting inside the class and there is a student Chintu and I am asking him Chintu stand up and move 10 meters. Now suppose करो Chintu stand up हो गया just like me और उसको 10 मीटर मूव करना है, तो उसके माइंड में फर्स्ट थॉट क्या आएगा, सर टेल मी इन व्हाट डायरेक्शन, लाइक आई कैन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आई कैन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, आई कैन मूव इन राइट हैंड डायरेक्शन एज वेल एज आई कैन मूव इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। सो सर फर्स्ट टेल मी इन विच डायरेक्शन आई एम सपोज्ड टू मूव, क्लियर? तो यहां पर देखो इफ आई से कि तुम्हें 10 मीटर मूव करना है एंड मैं डायरेक्शन को बच्चों का स्पेसिफाई नहीं करता, तो ये पैरामीटर, ये जो एलिमेंट है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये 100% क्लियर नहीं है। सो आई हैव टू टेल हिम लाइक यू शुड मूव 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। तो वेक्टर उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिनके लिए डायरेक्शन का मेंशन करना नेसेसरी है, क्लियर? Now let me tell you another thing about scalar. थोड़ा सा फिजिकल रियलाइजेशन आपका इंपॉर्टेंट है। सपोज करो एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर हो गया बच्चों? ओके, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ, इफ आई से लाइक दिस, देयर इज अ स्टूडेंट, वंस अगेन सपोज वो चिंटू क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है, और मैं चिंटू से कहता हूँ चिंटू स्टैंड अप, चिंटू खड़ा हो गया एंड इफ आई सिंपली आस्क हिम चिंटू व्हाट इज योर वेट, क्लियर, या व्हाट इज योर मास, लेट मी आस्क हिम चिंटू तुम्हारा मास कितना है, एंड चिंटू आंसर दे सकता है मास है 200 kg, लेट अस अज्यूम, ठीक है। चिंटू ने क्या आंसर दिया, सर मेरा जो मास है दैट इज 200 kg। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जैसे उसने मुझसे कहा 200 kg, केवल एक नंबर है वो सफिशिएंट है। क्या यहाँ पे मैं उससे ये क्वेश्चन करूंगा कि बेटा चिंटू तेरा जो मास है 200 kg ये किस डायरेक्शन में है? यहाँ पे मेंशन करने की तो जरूरत नहीं है, लाइक 200 kg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इट विल बी रॉन्ग, क्लियर गाइस? तो उसने एक सिंपली नंबर बोला दैट इज 200 एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द मास ऑफ चिंटू। तो बहुत ही सिंपल वे में स्केलर्स का मतलब क्या हुआ, अगर हमें स्केलर्स को डिफाइन करना है तो स्केलर्स के लिए एक पर्टिकुलर नंबर इज मोर देन सफिशिएंट, क्लियर हो गया बच्चों? और अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के लिए अपने को नंबर भी चाहिए, साथ ही साथ अपने को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड इज आल्सो रिक्वायर्ड, क्लियर? तो पहले ये होता है स्केलर एंड वेक्टर, थोड़ा बहुत इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? जस्ट टेल मी, ओके, एवरीबॉडी जस्ट कंफर्म मी, ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ठीक है, ओके राइट गाइस, ओके ओके, दैट्स गुड, राइट। तो दो चीजें मैंने बता दी, एक तो इस वेक्टर का क्राइटेरिया क्या है,
स्केलर का क्राइटेरिया क्या है और वेक्टर को रियलाइज करने का क्या मतलब है, और साथ ही साथ स्केलर को रियलाइज करने का क्या मतलब है। ठीक है, तो अपने को रियलाइजेशन हो गया और साथ ही साथ क्राइटेरिया पता चल गया। ठीक है, अब बच्चों हम देखेंगे कि वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। हाई स्कूल में क्या होता है, इट इज ओनली सिंपली लाइक दिस, लाइक वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दैट्स द वेक्टर। आपका केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं होता बच्चों, वेक्टर इसके आगे भी काफी सारी चीजें हैं। लाइक अब आप 11th में स्टडी करेंगे कि किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखना। लाइक इफ आई चूज अ पर्टिकुलर वेक्टर A such that 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, ओके, दिस इज अ वेक्टर। अब देखो यार जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट तुम लोग हाई स्कूल में नहीं देखते, क्योंकि हाई स्कूल में तुम्हें केवल ये बताया जाता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन उस वेक्टर क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये आई डोंट थिंक कि तुम लोग को हाई स्कूल में इसके बारे में कुछ बताया जाता है। सो दैट रिप्रेजेंटेशन वी विल सी इन आवर 11th स्टैंडर्ड। अब जैसे यहाँ पे देखो, सी है, आप बस इसको समझ रहे हैं बच्चों, अभी इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस एक थोड़ा सा मैं तुम लोग को आइडिया दे रहा हूँ एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर डिटेल में करेंगे। 2i का इसको हम कहते हैं वेक्टर का x कॉम्पोनेंट, 3j का इसको हम कहते हैं वेक्टर का y कॉम्पोनेंट, और इसको हम कहते हैं वेक्टर z कॉम्पोनेंट। तो व्हाट इज x कॉम्पोनेंट, व्हाट इज y कॉम्पोनेंट एज वेल एज व्हाट इज z कॉम्पोनेंट, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। बिकॉज लेट मी टेल यू गाइस वेरी फ्रैंकली, अपने को अगर वेक्टर समझना है, स्पेशली रिप्रेजेंटेशन, तो बच्चों अपने को कम से कम 30 to 40 मिनट्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक बार हमने शुरू कर दिया, वी नीड मिनिमम 30 मिनट्स टू फिनिश इट। एंड राइट नाउ टुडे, आज की क्लास में हमारे पास वो 30 मिनट्स अवेलेबल नहीं है, तो कल की क्लास में हम लोग बच्चों वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। क्लियर? ओके गाइस, सो आई होप आज बस हमने वेक्टर का बच्चों शुभारंभ किया है। क्लियर है? कल से फिर इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड वी विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। चलो बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेंबर, आपका टेस्ट टॉपिक क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स, एंटायर बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, चलो भाई, ओके, सी यू, टाटा। ओके, दीपांशु सो वेरी थम्स अप, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो सी यू गाइस टुमारो। हाँ, बाय बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, सी यू एवरीबॉडी टुमारो। ओके, एट 11:30 गाइस, रिमेंबर द टाइम। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।